है, सितारे हैं, पानी है, दरिया है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की क्या है? कोई बच्चा आए, आ जाओ जल्दी, आ जाओ लपक के। बच्चे आ सकते हैं 17-18 साल, बड़े वाले भी आ सकते हैं। जल्दी आओ, कोई नहीं, जल्दी बताओ, टाइम बर्बाद ना करो। मालूम है नहीं मालूम? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन है? आयु मौलाना साहब ने बताया, बताओ 1 घंटे की तकरीर में एक बात आप नहीं याद कर पाए। ध्यान से सुनो भाई। आओ बच्चे, कोई भी आए, बड़ा बच्चा आए, कोई नहीं आने जा रहा। आओ ना, जल्दी आओ, जैद जल्दी आओ। बताओ रसूल अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आयान। बहुत आसान सवाल। अभी मौलाना साहब ने बताया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालिदा का नाम, माँ और बाप का नाम, ये तो बता सकते हैं बहुत से बच्चे। क्या बताओ, अभी बताया हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमिना। अच्छा, छोटे बड़ों में से सब में से बताओ। देखो, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। आपकी खूबी, आप जिधर जाते हैं आपके पसीने से इस कदर खुशबू निकलती कि वो खुशबू लोग शीशी में ले जाते और दूल्हा दुल्हन के कपड़ों को लगाए जाते हैं। कोई और खूबी, एक बहुत बड़ी खूबी मौलाना साहब ने तकरीर में बताई, काफ़ी देर तक बताई। वो खूबी कौन सी है आपकी, कोई बता दे, या जो भी खूबी मालूम है जो हम लोगों में से किसी में नहीं है, और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खूबी से हुजूर को नवाजा है। कोई बच्चा आ जाए, बच्चा बड़ा, कोई आ जाए, कोई बच्चा बड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब दहन ऐसा लुआब दहन है जो पूरी सारी दवाइयों से अच्छा है। वो जहाँ पर भी लगाया जाए, चाहे आँख में लगाया जाए फिर भी वो सही हो जाती है, चाहे छोटी आँख में लगाया जाए वो अंधा देखने लगता है। 2 सवाल और उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ेंगे। एक खूबी जो अभी बताई थी हजरत ने, वो आप लोगों ने गौर नहीं करी। ये बताया कि हम तो जो देखते हैं सामने देख सकते हैं, बहुत देर बताया, काफ़ी देर बताया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई, जिस तरीके से आप सामने देखते थे वैसे पीछे की तरफ भी देखा करते थे, चारों तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। अच्छा, एक दो सवाल में, ग़ारे सौर जब आप हिजरत करके गए थे, जब आपको मक्का में बहुत ज़्यादा सताया जा रहा था, उस वक्त ग़ारे सौर में जाके ठहरे थे जहाँ सांप निकल आया था। हज़रत वो कौन से साथी थे जिनका उम्मत में सबसे बड़ा मकाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबियों में सबसे बड़ा मकाम है उनका, जो उस वक्त हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल थे। और एक हिंट, वो इस्लाम के पहले खलीफा बने। उनका नाम कौन, बच्चा आके बता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मोहम्मद हुसैन। आखिरी सवाल ये है, आखिरी सवाल बताने से पहले आपको बता दें, देखो अभी हज़रत ने बताया हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात पे अमल करना है। 5 वक्त की नमाज हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कब्र में नहीं, आखिरत में सबसे पहला सवाल हिसाब किताब नमाज का होना है। मतलब काउंटिंग करी जाएगी वहाँ पे, कौन कौन सी छूटी, कौन कौन सी नहीं छूटी। सबसे पहले वो हिसाब, जिसकी नमाजें अच्छी होंगी उसका अगला हिसाब किताब भी अच्छा होगा, अपना करैक्टर अच्छा रखो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने कहा ये मोतबर ऐसी हदीस है जिसको ना मिले वो हमारे पास आके देख ले,
हर फिरके में, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी किताबों में ये हदीस मौजूद है। और हदीस वो ये है कि सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बहुत गमगीन थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिल आपकी मोहब्बत में तड़पता है, जब हमारा जी चाहता है हम आपको देख लें आकर के, हम आपके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और जब आपका दरवाज़ा खुलता है तो हम अपनी आंखों की प्यास बुझा लेते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में तो आपका मकाम बहुत ऊंचे मकाम पे होगा, आला मकाम में आप तो नबियों के साथ होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहाँ होंगे? हमारे पास तो नमाजें भी नहीं, जबकि वो कितनी नमाजें पढ़ते थे, रात भर नमाजें पढ़ते थे, बहुत नमाजें पढ़ते थे। हमारे पास नमाजें भी नहीं, रोज़े भी नहीं, हज और ज़कात भी नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहाँ होंगे? तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था वो मीलाद बनाने वालों के लिए बहुत काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत में और जन्नत में उसी के साथ होगा। समझ लीजिए आप। तो हम इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हम लोग हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो उस हदीस में आगे लिखा हुआ है कि सहाबा ने कहा खुदा की कसम, तमाम सहाबियों से रावी है, इसमें बहुत सहाबी रावी है, उन्होंने कहा खुदा की कसम इससे पहले हमें किसी बात की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात की खुशी हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम आखिरत में और जन्नत में उसके साथ होगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करते हो। तो आखिरी सवाल ये है कि कब्र में, अभी मौलाना साहब ने बताया कब्र में 3 सवाल होंगे, है ना, बल्कि वो एक ही सवाल होगा। वो कौन सा सवाल होगा? नमाज। कब्र में तो नमाज का सवाल ही नहीं है, कब्र में तो बिल्कुल नमाज का कोई तस्करा ही नहीं है, समझ लीजिए आप। कब्र का हिसाब किताब आखिरत में होगा। कोई और बच्चा है? बैठ जाओ बैठ जाओ। जो लोग जवाब दे चुके हैं वो नहीं, दूसरे बच्चा, बस इसके बाद दुरूद सलाम के लिए खड़े। ये 50 रुपए का सवाल है, अपने नबी को पूछा जाएगा। अपना रब कौन है? अपना तुम, हमारा रब अल्लाह है। हमारा सबसे पहले पूछा जाएगा हमारा रब अल्लाह है, दोबारा पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, दोबारा तुम्हारा दीन इस्लाम है, तीसरा पूछा जाएगा तुम्हारे नबी जो तीसरा सवाल होगा वही एक सवाल है। देखो दुनिया में जाने कितने ऐसे लोग हैं जो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, यहूदियों से ज़्यादा तौहीद शायद ही कोई मानता हो। 30 रुपये। और उस वक्त हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस कब्र में दिखाया जाए। और अब गौर करने वाली बात है, इतने लोग एक साथ दफन होते हैं दुनिया में, सभी की कब्रों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला अपनी अता से भेजेगा। बनफ्से नफीस फोटो नहीं दिखाया जाएगा, सामने दिखाए जाएंगे और पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन है, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। जब इनका नाम आता था दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे या मुंह फेर के चल दिया करते थे। और दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाए, ये मौका है दुनिया।